हेलो बच्चों। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा, इसका कुछ फाइलम देखा, कुछ किंगडम में कुछ फाइलम देखा, फाइलम के अंदर सब फाइलम देखे। तो प्री एग्जिस्टिंग से हम लोग अभी पोस्ट एग्जिस्टिंग में या फिर बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ हम आज का लास्ट लेक्चर बोल सकते हैं, लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका शुरुआत कहाँ से होता है? सब फाइलम प्रोटोकोडाटा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रोटोकोडाटा। तो सबसे पहला है क्या? ये सबसे पहले है कि प्रिमिटिव कोडाट है। कोडाट है मतलब कि सबसे पुराना कोडाट है। कौन है? सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव। हम लोगों ने सेल चैप्टर जब पढ़ा था तो इसमें दिया हुआ था कि प्रोकैरियोट। तो उसमें हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोट के प्रो मतलब प्रिमिटिव, उसी और प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड। ठीक है? तो इसी प्रकार प्रोकैरियोट के इसी में देख लेते हैं प्रिमिटिव कोडाट। प्रिमिटिव कोडाट मतलब कि पुराना कोडाटा। ठीक है? अब आया क्या है? प्रोटोकोडाटा डू नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकोड प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। प्रोटोकोडाटा के अंदर देख लेते हैं पहले। प्रोटोकोडाटा के अंदर एक मतलब हर स्टेज में, लाइफ के हर स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता है। अब ह्यूमन के अंदर, अब इस उससे पहले हम हर्ड मेनिया का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है ये? हर्ड मेनिया है। तो हर्ड मेनिया में क्या है? जब ये लार्वा स्टेज में होता है या फिर बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज में, जब ये लार्वा स्टेज में होता है तो इसके पास जो नोटोकॉड होता है वो तो प्रेजेंट होता है। नोटोकॉड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बट जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे डेवलप करता है, जैसे जैसे इसका ग्रोथ होता है, नोटोकॉड छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, और लास्टली क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ख़त्म होने के बाद तो कुछ इसको चाहिए सहारा के लिए, तो इसके पास रहता है कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं बचता है। तो एक ही जगह पे स्टेबल हो जाता है, ना एक जगह से दूसरी जगह मूव ये नहीं कर सकता है। कब? जब मतलब लार्वा स्टेज से आगे निकल जाता है। क्लियर है? तो यही मतलब हुआ इसका। अब मसल्स आर अटैच टू अ नोटोकॉड फॉर इजी ऑफ मूवमेंट। और मसल्स सब प्रोटोकोडाटा का देख लेते हैं। मसल्स का अटैच है किससे? नोटोकॉड से। किसके लिए? कि इजी हो जाए मूवमेंट। ठीक है? मूवमेंट के मतलब मूवमेंट के लिए किससे अटैच है? मसल्स अटैच है किससे? नोटोकॉड से। मसल्स किससे अटैच है? नोटोकॉड से। किसके लिए? मूवमेंट के लिए। आगे नर्व कोड क्या होगा इसमें? प्रेजेंट होगा। नर्व कोड प्रेजेंट होगा इसमें। ठीक है? अब नर्व कोड आप लोगों को पता है नर्व कोड क्या होता है? नर्व कोड प्रेजेंट होगा। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था ये इसका नर्व कोड ट्यूब लाइक है, और ये नोटोकॉड है रॉड लाइक, जो कि एक रॉड से अटैच है। क्लियर? तो अगला क्या है? फेरेंजल गिल स्लिट प्रेजेंट। फेरेंजल गिल स्लिट क्या होगा इसमें? प्रेजेंट होगा, जो कि किस में दिखाई देगा? शार्क में देख सकते हैं हम लोग, वेल में, शार्क में देख सकते हैं हम लोग। क्या? फेरेंजल गिल स्लिट शार्क में प्रेजेंट होता है। अब पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट मतलब, पोस्ट एनल टेल मतलब देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखा था कि पोस्ट एनल टेल क्या होता है। पहले क्या होगा? पहले एनस होगा, उसके बाद टेल होगा। पहले एनस होगा, जैसे हम लोग बर्ड का एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे एनस होगा, उसके यहाँ पे क्या होगा? टेल होगा। ठीक है? अब ह्यूमन में भी टेल होता है। ह्यूमन में कहाँ होता है? ह्यूमन में टेल कहाँ होता है? तो ह्यूमन में टेल एम्ब्रायो स्टेज में होता है ह्यूमन के पास। किस स्टेज में? एम्ब्रायो स्टेज में होता है ह्यूमन के पास। मतलब जब एम्ब्रायो स्टेज में रहेगा तो उसके पास टेल रहेगा, और जैसे जैसे डेवलप करेगा टेल धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा। क्या होता जाएगा? विलुप्त होता जाएगा। क्लियर? अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, मतलब दो इक्वल हाफ में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मेंडोडर्म और मिजोडर्म। एक्टोडर्म, मेंडोडर्म एंड
मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म क्या बना रहा था? लाइनिंग किसका? बॉडी का। और मेसोडर्म ऑर्गन, इसीलिए इसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते थे हम लोग। सिलोमेट एनिमल है, मतलब सिलोमेट क्या है इसमें? प्रेजेंट है। अगर सिलोमेट एब्सेंट रहता, सिलोमेट एनिमल एब्सेंट रहता तो क्या बोल सकते थे इसको? ए सिलोमेट। क्लियर? और ये है कुछ बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहला प्रोबेसिकस, दूसरा कॉलर, और लास्ट क्या है यहाँ से यहाँ तक? और लास्ट क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रंक। क्या बोलेंगे? ट्रंक बोलेंगे। क्या? ट्रंक। अब नेक्स्ट क्या है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहला देख लिया, प्रोटोकोडाटा क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब अगला क्या है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा। अब पहला देख लेते हैं, इन कम्बाइनेशन विद अदर सेल नोटोकॉर्ड फॉर्म अ वर्टिबल कॉलम। हम लोगों ने देखा कि हर्ड मेनिया में हम लोग वर्टिब्रेटा पर आ गए, तो अब ह्यूमन के बारे में भी थोड़ा एंट्री कर चुके हैं, एनिमल के बारे में, ठीक है, डेवलप एनिमल। तो हम लोगों ने देखा कि हर्ड मेनिया में क्या था? लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट था, बट धीरे धीरे जैसे वो डेवलप किया, नोटोकॉर्ड नहीं, जैसे जैसे हर्ड मेनिया आगे बढ़ा, डेवलप किया, ग्रोथ की हुआ उसका, तो हर्ड मेनिया नोटोकॉर्ड क्या हुआ? हो गया उसका विलुप्त हो गया, गायब हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक जगह एस्टेब्लिश हो गया, ना इधर मूव कर सकता है ना उधर मूव कर सकता है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे ह्यूमन का बात कर लेते हैं, अब ह्यूमन में ले लेते हैं। ह्यूमन में नोटोकॉर्ड है, बचपन से है, ठीक है। जैसे जैसे डेवलप हुआ तो बहुत सारे सेल के साथ वो मिल के, इस लाइन को आप देखिए, इन कम्बाइनेशन विथ अदर सेल, कंबाइन हो गया, बहुत सारे सेल के साथ मिल गया, ठीक है। नोटोकॉर्ड फॉर्म अ वर्टिबल कॉलम, मतलब नोटोकॉर्ड किस में बदल गया? वर्टिबल कॉलम में। कब? नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में कब बदल गया? जब कंबाइन हो गया, मतलब बहुत सारा सेल कंबाइन हो गया, तो नोटोकॉर्ड क्या हुआ? वर्टिबल कॉलम में चेंज हो गया। जब नोटोकॉर्ड तो पता है हम लोग कि मतलब बचपन से हम लोग के पास, मतलब एम्ब्रायो स्टेज से बोल सकते हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जैसे जैसे डेवलप हुआ तो बहुत सारा सेल का कंबाइन हो गया, और क्या बन गया? वर्टिबल कॉलम। इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्लियर? अब आगे, ट्रू वर्टिबल कॉलम इज प्रेजेंट किसके लिए? वर्टिबल कॉलम जो प्रेजेंट होता है किसके लिए? पहला तो सपोर्ट देगा हम लोग को, मतलब पीठ की अकड़ के खड़ा रहे, ठीक है, मतलब एकदम सीधा टर्न के खड़ा रहे ऐसे। अब उसके बाद एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर, और बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। बात बताइए कि हम लोग के पास वर्टिबल कॉलम नहीं रहेगा, रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा, कैसा रहेंगे? इसे रहेंगे पूरा, मतलब ये है हम लोग का रीढ़ का हड्डी, मतलब मान लीजिए हम लोग का वर्टिबल कॉलम है, और ये हम लोग के पास सब्सटेंस रहे, कैसा ऐसा हो जाएंगे, कैसे चलेंगे? इसे इसे। और है हम लोग के पास कैसे ऐसे है, टन के चलते हैं एकदम। क्लियर? अब इट कैन बी बोनी एंड कार्टिलेजिनियस, मतलब ये बोन का भी बना होता है और कार्टिलेज का ही बना होता है। बोन का ही बना होगा और किसका? कार्टिलेज का बना होगा। बोन मतलब हड्डी और कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी। किसका बना होगा? फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? कार्टिलेज का। पिन्ना, पिन्ना जो बना होगा किसका बना होगा? कार्टिलेज का बना होगा। तो इसीलिए दिया हुआ है ये बोन का ही बना होता है और कार्टिलेज का भी बना होता है। क्लियर? अब इसमें भी नर्व कोड प्रेजेंट होगा। और इन ह्यूमन नर्व कोड डेवलप इनटू अ नर्वस टिश्यू ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। नर्व कोड जो होगा डेवलप हो जाएगा किस में? ब्रेन से। नर्व कोड जो होगा डेवलप हो जाएगा इनटू नर्वस टिश्यू ऑफ किसका? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का। नर्व कोड डेवलप हो जाएगा नर्वस टिश्यू ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का। क्लियर? इंटरनल स्केलेटन इन प्रेजेंट, इंटरनल स्केलेटन क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। बाइलेटरल सिमेट्री होगा, मतलब दो इक्वल हाफ में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, मीन्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इतना तो क्लियर हो गया। अब सिलोमेट मतलब प्रेजेंट होगा। सिलोमेट क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। सेगमेंटेड बॉडी होगा, क्या होगा? लाइनिंग होगा, सेगमेंटेड बॉडी होगा इसमें।
pharyngeal gill slit are present, pharyngeal gill slit present modified to gills in water inhabitat. Most सबसे important line, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? फरेंजल गिल सीट तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जब पानी में जाएगा, पानी में क्या हैबिटेट है, पानी के जीव जंतु के लिए क्या हो जाएगा, किस में मॉडिफाई हो जाएगा? गिल्स में मॉडिफाई हो जाएगा। कितने गिल्स में? पेयर ऑफ गिल्स, इधर भी ऐसे ऐसे। आया समझ में? फरेंजल गिल सीट होगा बट मॉडिफाई हो जाएगा किस में? गिल्स में, जब वो जीव वाटर के अंदर जाएगा। ओके क्लियर? पेयर अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, मतलब अपेंडेज क्या होगा? पेयर में होगा। दो पैर है, दो हाथ है, पेयर में है कि एक हाथ है? ये हईते हैं ठाकुर, नहीं, ये पैर, ये दोनों हाथ पेयर में है। अगर एक बात बताइए कि ये हाथ है और ये हाथ इसी साइड आ जाए तो उसको पेयर में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर दोनों साइड एक एक रहे तो उसको पेयर में बोलेंगे। ठीक है, तो पेयर अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, दो पैर भी है और दो हाथ भी है। हार्ट इज वर्टिब्रल, मतलब वेंट्रल, सॉरी, हार्ट इज वेंट्रल मीन्स हार्ट क्या होगा? वेंट्रल साइड होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डोर्सल साइड क्या, डोर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। ठीक है, डोर्सल पीठ का साइड, वेंट्रल आगे का साइड, तो हार्ट क्या होगा? आगे का साइड, आगे का साइड हार्ट होगा। अब 2, 3 चेम्बर, 2, 3, 4 चेम्बर इन हार्ट इज प्रेजेंट। दो आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, हम ह्यूमन के पास कितना हार्ट होता है, ह्यूमन के पास मतलब हार्ट का कितना चेम्बर होता है? 4। अब आगे हम लोग देखेंगे 2 चेम्बर हार्ट किसके पास होता है, 3 चेम्बर हार्ट किसके पास होता है, 4 चेम्बर भी किसके पास होता है, किसके पास, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पोस्ट इनल टेल क्या होगा? प्रेजेंट होगा, मतलब पहले एनस फिर टेल। क्लियर कर लिया था हम लोगों ने। वर्टिब्रेट आर डिवाइडेड इनटू, वर्टिब्रेट आर डिवाइडेड इनटू क्या, व्हाट? 6 क्लासेस। कितना? 6 क्लासेस। वर्टिब्रेट आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। अब यहाँ कुछ वर्टिब्रेट देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, एनिमल विथ बैकबोन्स। एनिमल वो एनिमल है जिनके पास क्या रहेगा? बैकबोन रहेगा। क्या रहेगा? बैकबोन रहेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। जो 6 क्लासेस है वर्टिब्रेटा का, डिवाइड हुआ है 6 क्लासेस में, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा क्या है? साइक्लोस्टोमाटा। क्या है? साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो मीन्स, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, एंड स्टोमाटा मीन्स माउथ। सर्कुलर एंड माउथ, तो इसका माउथ क्या होगा? सर्कुलर होगा। फिगर में दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है। अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। जॉ लेस वर्टिब्रेटा, इस वर्टिब्रेट, इसके पास क्या होगा? जॉ नहीं होगा। इलोंगेटेड बॉडी होगा। कैसा होगा? इलोंगेटेड होगा। अगला क्या? फिश लाइक बॉडी होगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, फिश लाइक, देखिए फिश लाइक बॉडी है फिश लाइक बॉडी है। अब अगला फिश लाइक बॉडी हो गया। सर्कुलर माउथ, ये भी हम लोग देखेंगे। सर पहला क्या है कि सर्कुलर माउथ है। अब एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, सेक्टोरियल, मतलब सेक्टोरियल वर्ड दिया हुआ है। हम लोग सेक्टोरियल वर्ड के पीछे का राज देखेंगे आप लोग। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक क्या है? फिश है। क्या है? ये एक फिश है। ठीक है, क्या है? फिश है। तो ये जो है प्रोटोमाइजोन, ये प्रोटोमाइजोन का माउथ है। ठीक है,
सर्कुलर माउथ है। तो प्रोटोमाइजोन क्या होता है, पूरा शरीर लेके, अपना शरीर लेके इसके फिश के ऊपर जाके चिपक जाता है। ठीक है, क्या करता है, चिपक जाता है। और मतलब शक करता है, मतलब वहाँ पे जाके क्या करता है, चिपक जाता है, शक करता है, शक करने लगता है उसके बाद। क्लियर है, क्या करेगा, पहला सर्कुलर माउथ है इसका और सेक्टोरियल है, मतलब कि ये जो माउथ है ये सेम है इसके जैसा, और ये सब क्या है, छोटा छोटा दांत है, क्या है, तीत है, क्या है, तीत है। तो ये अपना मुंह ले जाके फिश के ऊपर मतलब शक करेगा, ऐसे मुंह लगा देगा, ठीक है, और उसके बाद शक करने लगा, मतलब जाके चिपक जाएगा। क्लियर। अब आगे स्लाइमी स्किन होता है और म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस ग्लैंड सिक्रेट करेगा। ठीक है, इसका बॉडी कैसा होगा, स्लाइमी होगा और म्यूकस ग्लैंड सिक्रेट करेगा। और दे आर एक्टोपैरासाइट, यूजेस माउथ टू स्टिक अदर फिशेस। ये एक्टोपैरासाइट होता है, उसके बाद माउथ का यूज करके फिश के बैक पे, ठीक है, अदर फिश के बैक पे मतलब स्टिक करता है, कहाँ, पीठ पे स्टिक करता है, बताया था मैंने आप लोग को फिगर में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्केल लेस होता है, मतलब स्केल इसके पास नहीं होगा। ठीक है, सेगमेंट नहीं होगा बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट, एक्सेप्शन ही बोल सकते, एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड फिन्स है, क्या है, अनपेयर फिन्स है। तो आप लोग बोलेंगे अनपेयर फिन्स है तो मैंने इसको फिश लाइक बॉडी क्यों दिया, अनपेयर फिन्स है तो फिश लाइक बॉडी क्यों दिया। ध्यान से देखिए, फिश लाइक है फिश लाइक, बट इसके पास क्या, मैंने भी बताया आप लोग कि अगर पेयर में रहेगा तो कैसा रहेगा, एक साइड यहाँ मतलब ये हाथ है मेरा, एक साइड ये हाथ है, उसको पेयर में बोलेंगे। अगर ये हाथ है मेरा और दूसरे साइड भी मतलब इसी के साइड एक हाथ निकल गया, ये हाथ इसी के साइड एक हाथ निकल गया, इसको हम लोग पेयर में नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार सेक्ट्रोमाइजोन का जो है, पेट्रोमाइजोन का जो है, ये है एक फिन और उसी साइड एक फिन निकला हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग अनपेयर्ड फिन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड फिन्स बोलेंगे। ठीक है, और इंस्पायरेशन किसके थ्रू करेगा, गिल्स के थ्रू करेगा, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू करेगा, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू करेगा। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब कि इन्वायरमेंट के विपरीत, इन्वायरमेंट के साथ ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, उस इन्वायरमेंट में, उस एग्जिस्टिंग में अपने बॉडी टेम्परेचर को रख सकता है, ढाल सकता है। ठीक है, अगर ठंडी में है तो ठंडा जैसा मतलब सही रखेगा, और गर्मी में जाएगा तो गर्म हो जाएगा शरीर, खुद टेम्परेचर के आधार पर वो चेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब अगला क्या है, 2 चेम्बर हार्ट। मैंने आपको बताया था 2 चेम्बर, 3 चेम्बर और 4 चेम्बर। ह्यूमन में कितना चेम्बर, 4। मैंने बोला था कि 2 चेम्बर और 3 चेम्बर आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस, मतलब एंडोस्केलेटन होगा कार्टिलेज का बना होगा। कार्टिलेज मैंने बताया क्या, नरम हड्डी। कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी, जिसकी इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था क्या, किसका, पिन्ना का, कान का। कान कितना मुलायम है। उसके बाद नोटोकॉर्ड प्रिसिस्ट थ्रू आउट द, नोटोकॉर्ड प्रिसिस्ट होता है, ये कुछ हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्वाटिक मराइन होता है, मतलब कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा, ये पता है हम लोग को। अब आगे एग्जाम्पल इसका क्या है, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, एंड मैगजीन, ये नहीं दिख रहा है तो ये यहाँ समझ लीजिए मैगजीन। ठीक है, अब हम लोग को साइक्लोस्टोमाटा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। इसका हम लोगों ने पेट्रोमाइजोन का फंक्शन देखा, पेट्रोमाइजोन क्या करता है, फिश पे जाके, फिश के बैक पे जाके कैसे अटैच होता है और क्या करता है, सक करता है। ठीक है, और इसका माउथ ये तीत है। ठीक है, और जाके मतलब यही सेम है, क्लियर ना। अब आगे एक और एग्जांपल था इसका, मैगजीन। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा, पीसीस बोल सकते हैं, पीसीस। ठीक है, क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा में नेक्स्ट क्या है, पीसीस। देज आर फिश क्या है ये,
फिश है। अब हम लोग जाके बोलेंगे, दुकान पे जाके बोलेंगे, जो मतलब मछली बेचते हैं उनको जाके बोलेंगे कि पीसेस दीजिए, पीसेस। तो क्या बोलेंगे? फिश नहीं, पीसेस, पीसेस। मतलब वो नहीं समझेंगे। हम लोग बोलेंगे फिश दीजिए, मछली दीजिए। कौन? कितना प्रकार का मछली है? रोहू, बहुत है। ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक एनिमल कहाँ रहेगा? एक्वाटिक में रहेगा। फिश कहाँ रहता है? एक्वाटिक में रहेगा। और मतलब समुद्र में रहेगा, वो बात समझ गए। नदी में रहेगा, गंडक में रहेगा, पोखर में रहेगा। ठीक है। कभी कभी तो घर के बाहर जो नाली रहता है उसमें भी इसी से करता मिल जाता है, मिलेगा। देखते हैं हम लोग। ठीक है। एक्सक्लूसिव कहाँ मिलेगा? एक्वाटिक में मिलेगा। एक्वाटिक में कहाँ? मराइन में भी मिलेगा और फ्रेश में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मराइन में मिलेगा और फ्रेश में मिलेगा। क्लियर। सिलेंड्रिकल बॉडी आर टेपरिंग एंड, मतलब इसका सिलेंड्रिकल बॉडी होगा और एंड कैसा होगा? टेपरिंग होगा। कैसा होगा? टेपरिंग होगा, टैप लाइक। उसके बाद देयर स्किन अस कवर्ड बाय स्केल्स और विथ प्लेट। स्किन जो कवर होगा किससे होगा? कवर किससे होगा? स्केल से होगा और प्लेट से होगा। देखते हैं। ठीक है। हम अपना खुद फिगर बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो स्किन होगा इस प्रकार कुछ रहता है उसमें, इससे क्या होगा? होता है ना, इससे कवर होगा। जब जो हम लोग मछली आ जाते हैं तो मछली बनवाते हैं तो बोलते हैं मछली काट दीजिए, छिल दीजिए। तो एक मतलब जाली टाइप का रखेगा उसमें, मतलब बहुत सारा कोई कोई तो अपना जुगाड़ लगाता है। बिहार है, भारत है, अपना जुगाड़ कुछ लगाएगा। ठीक है। मतलब कांटे उसमें मार के उसको छीलेगा। ठीक है। मतलब उसको मछली के ऊपर का ये जो रहता है स्केल सब रहता है, प्लेट रहता है, उसको छील के हटा देता है। ठीक है। वही किस क्या बोला मैंने कि देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स और प्लेट से। क्लियर। प्लेट से ऑब्टेन ऑक्सीजन विद ऑप्शन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। जब ये पानी के अंदर जाता है, जब ये कभी कभी तो मतलब धरती पे आ जाता है, गलती से आ जाता है। कविता हम लोग का मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो पानी के अंदर जब जाता है वो, तो गिल्स के अंदर वाटर, गिल्स के थ्रू सांस लेता है, हम लोग को पता है। तो गिल्स के थ्रू जो वाटर जाता है तो वाटर के साथ ऑक्सीजन भी जाता है। ऑक्सीजन उसको क्या करेगा? किस में हेल्प करेगा? ऑक्सीजन हेल्प करेगा उसको सांस लेने में। क्लियर। गिल्स के थ्रू जो वाटर जाता है, वाटर के साथ ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन उसको किस में हेल्प करेगा? किस में? सांस लेने में। क्लियर। इसीलिए बोलते थे, इसलिए बोला था कविता, कवि ने इसीलिए बोला था। क्या बोला था? जीवन उसका पानी है, तो पानी में जाएगा, सांस लेने जाएगा। अब बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। बॉडी क्या होगा? स्ट्रीमलाइंड होगा, एकदम स्ट्रीमलाइन होगा। क्लियर। अब मस्कुलर टेल फॉर मूवमेंट। मस्कुलर टेल क्या होगा इसके पास? क्यों होगा? किस चीज़ के लिए? मस्कुलर टेल फॉर मूवमेंट। मस्कुलर टेल किसके लिए होगा? मूवमेंट के लिए होगा। ठीक है। जो ऐसे जो करता रहता है, ऐसे ऐसे, किसके लिए? मूवमेंट के लिए। दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब पता कर लिया हम लोगों ने कोल्ड ब्लड क्या होता है कि इन्वायरमेंट के आधार पर अपना टेम्परेचर ये चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। हार्ट इज 2 चेम्बर। इसके पास भी हार्ट कितना चेम्बर का होगा? 2 चेम्बर का होगा। कितना? 2। स्केलेटन कैन बी कार्टिलेज और बोनी। ट्यूना और रोहू। स्केलेटन किसका किसका बना होगा? कार्टिलेज का ही बना होगा और बोन का ही बना होगा। कार्टिलेज का किसका? कार्टिलेज का एग्जाम्पल एक शार्क और बोन का रोहू। ठीक है, या फिर ट्यूना। अगला पेयर फिन्स आर प्रेजेंट। पेयर फिन्स क्या होगा? फिन्स होगा माइक्रो पेक्ट्रोमाइजोन में क्या था? पेयर फिन्स नहीं था, एक ही साइड दोनों था। बट इसमें नहीं होगा, इसमें दोनों साइड होगा फिन्स प्रेजेंट। ठीक है। इसमें दोनों साइड फिन्स प्रेजेंट होगा। है, दोनों साइड फिन्स प्रेजेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसमें एक फिन है कि ये जो सबसे लास्ट वाला फिन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनल फिन। वाई एनल फिन? क्यों? क्योंकि एनएस के पास प्रेजेंट है, एनएस के साइड प्रेजेंट है। ठीक है। एनल फिन क्यों बोलेंगे? क्योंकि एनएस के साथ प्रेजेंट है, एनएस के साइड प्रेजेंट है। क्लियर। क्या देखा हम लोगों ने क्लास ऑफ अटिवेटा में? क्या देखा? पैसेज देखा। ठीक है। पैसेज का फंक्शन देखा, पैसेज का पार्ट सब देखा किस लाइक होता है। तो एग्जांपल कुछ देखते हैं। लायन फिश एक तो एक्सटर्नल एनाटॉमी है।
मरीन फिश और एंजलर फिश। एंजलर फिश के बारे में बोला जाता है कि सबसे खतरनाक मछली यही थे, ठीक है। तो मतलब कि लाखों साल पहले ये धरती से विलुप्त हो गया, 1-2 लाख साल पहले शायद विलुप्त हो गया। बट कुछ महीने कुछ साल पहले जब स्टडी किया गया, कुछ साल पहले जब समुद्र में मतलब साइंटिस्ट की टीम तो ऐसी ऐसी भी खोज में लगी रहती है, तो समुद्र से उनको एक दांत मिला। तो उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट में निकला कि एंजलर फिश जो है उसका दांत है। ये तो क्लियर एंजलर फिश का दांत था, पता चल गया। बट और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला, कुछ शॉकिंग न्यूज़ आया कि ये सिर्फ 10,000 साल पुराना दांत है, ठीक है। बट बताया तो जा रहा था कि 2,000 साल 2 लाख साल मतलब 2 लाख 3 लाख साल पहले ये यहाँ से विलुप्त हो गए थे। 10,000 साल पहले का दांत कहाँ से आया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक थे, मतलब बेसिक ऐसे ही मैंने बोल दिया, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लिया, एंजलर फिश, मैंड्राइन और लायन फिश। अगला क्या है, एम्फीबिया, क्लास ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। हम लोग कहाँ पढ़ा था, प्लांट में पढ़ा था एम्फीबियन। क्या पढ़ा था प्लांट में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने एम्फीबियन के बारे में। टेरेस्ट्रियल पे भी रहेंगे, वाटर में भी रहेंगे। टेरेस्ट्रियल पे और वाटर में क्यों रहेंगे, वाटर में क्यों रहेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए रहेंगे, ठीक है। क्यों रहेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए रहेंगे। एम्फीबियंस, मेंढक को भी एम्फीबियंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेंढक, क्यों बोलते हैं इसको एम्फीबियंस। वाटर में भी रहेंगे, लैंड पे भी रहेंगे। वाटर में क्यों रहेंगे, एग्स देने के लिए, एग्स ले करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। और टेरेस्ट्रियल पे भी रहेंगे, इसलिए एम्फीबिया। एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम किसको बोला था मैंने, ब्रायोफाइट को, क्लियर। अब अगला क्या है, दे लिव लैंड एंड ले एग्स इन वाटर। क्लियर कर लिया हम लोगों ने, लैंड पे रहेगा और ले एग्स कहाँ देगा, वाटर में देगा। अगला थस लीड टू लिव्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ये भी क्लियर कर लिया कि मतलब जमीन पे भी रहेगा और वाटर में भी रहेगा। अगला स्किन इज स्मूथ रफ मॉइस्ट स्लाइमी। क्यों, म्यूकस ग्लैंड क्या है, प्रेजेंट है। स्किन क्या होगा इसका, स्मूथ होगा, रफ होगा, मॉइस्ट होगा और स्लाइमी होगा। क्यों होगा, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड क्या है, प्रेजेंट है। स्केल्स क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा, मतलब म्यूकस ग्लैंड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, तो समझ में आ गया। स्केल क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। उसके बाद बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक बट नो नेक। नेक क्या होगा, नहीं होगा। ये दिखाई दे रहा है, एक ही साथ पूरा शरीर के साथ इसका जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा शरीर के साथ हेड क्या है, जुड़ा हुआ है। तो नेक क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। रिस्पायरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स। अगर वाटर में रहेगा तो गिल्स के थ्रू, टेरेस्ट्रियल पे रहेगा तो लंग्स के थ्रू। और ये क्या है, कोल्ड ब्लड एनिमल। इसको हर बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोल्ड ब्लड एनिमल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। क्या होता है कि मतलब एनवायरनमेंट के आधार पर अपना टेम्परेचर वो चेंज करता है। गर्मी में है गर्मी की तरह, ठंडी में है ठंडी की तरह, क्लियर। अब आगे 3 चेम्बर हार्ट सबसे पहला आ गया। 3 चेम्बर हार्ट होता है, कितना चेम्बर, 3 चेम्बर। फिश में कितना था, 2 चेम्बर। ह्यूमन में कितना, 4। अब आ गया 3, कितना, 3 चेम्बर हार्ट आ गया। और ये क्या करेगा, एक्स देगा, दे ले एक्स। एक कहाँ देगा, वाटर में देगा। एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट। पिन्ना क्या होता है इसके पास, एब्सेंट होता है। एम्फीबियंस में तो आ गया, बट पिन्ना क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो प्रेजेंट खुश होने के लिए कुछ चाहिए, टिम्फैनम, मतलब ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। टिम्फैनम को ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं हम लोग, टिम्फैनम को और हम लोग ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। लाइज ऑन द स्किन सरफेस। कहाँ रहेगा ये, स्किन सरफेस पे रहेगा। कहाँ रहेगा, स्किन सरफेस पे रहेगा। अब आगे 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, मतलब इसके पास 2 हाथ रहेगा, ऐसे ऐसे रहता है और ऐसे ऐसे कूदता है, होता है ऐसे। तो इसके पास 2 पेयर रहेगा पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 पेयर, मतलब 5 डिजिट लिम्स। 5 में रहेगा, मतलब एक हाथ में 5, एक लिम्स में 5, ठीक है। उंगली ह्यूमन में भी है पेंटाडेक्टाइल। अब लिम्स आर एब्सेंट इन सब केसेस। और लिम्स क्या होगा, सब केसेस में एब्सेंट होगा। आगे देखते हैं किस में एब्सेंट है। इसका पहला एग्जांपल सैलामेंडर राना टिग्रीना। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, कॉमन फ्रॉग का क्या है, राना टिग्रीना है।
अब आगे टोड हो गया ये, और ये क्या होगा हाईलास्ट। तो ट्री फ्रॉग होता है मतलब ट्री पे रहता है, पता नहीं चलेगा। और टोड का बायोलॉजिकल नेम क्या है, टोड का बायोलॉजिकल नेम ब्यूफो ब्यूफो, क्या है ब्यूफो ब्यूफो। क्लियर। हम लोगों ने क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा में थर्ड टॉपिक देख लिया, एम्फीबिया क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया, बहुत खतरनाक तरीके से क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या है रेप्टिलिया। क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा में क्या आ गया आगे रेप्टिलिया। ठीक है, देख लेते हैं सब। रेप्ट मतलब कि जो क्रॉल करता है, मतलब क्रीपिंग करता है, क्रीपिंग वर्टिब्रेट होता है। देख लेते हैं जो रेंगता है, इसमें रेप्टिलिया में क्या गया जो रेंगता है। ठीक है, उसमें देख लेते हैं सांप, क्या है ये सांप, बोल सकते हैं सांप बोलते हैं। अब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी डिवाइड है 4 सेगमेंट में, कितने में 4 में, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। क्लियर। अब बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई वाटर प्रूफ स्किन, स्किन हैव एपिडर्मल स्केल। स्किन के पास एपिडर्मिस किसको बोलेंगे, एपिडर्मिस किसको बोलेंगे, जो शरीर के आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे, और एपिडर्मिस और क्या बोलेंगे एपिब्लेमा बोलेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को। तो स्किन हैव एपिडर्मल सेल, स्किन के पास क्या होगा एपिडर्मल सेल होगा, जो वाटर प्रूफ स्किन बनाएगा मतलब, और बॉडी कवर करेगा ड्राई होने से, मतलब ड्राई होने से बॉडी को बचाएगा। कौन एपिडर्मल सेल कहाँ प्रेजेंट होगा स्किन पे प्रेजेंट होगा। लिम्स आर टेट्रापोड एंड पेंटाडेक्टाइल विद क्लॉड डिजिट एक्सेप्ट स्नेक एंड सम लिजार्ड। लिम्स क्या होगा टेट्रापोड होगा और पेंटाडेक्टाइल होगा। ठीक है, विद क्लॉड के साथ, एक्सेप्ट किसके किसके पास नहीं होगा, स्नेक के पास और कुछ लिजार्ड के पास एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा मतलब लिम्स एब्सेंट होगा, कुछ स्नेक के पास और सम लिजार्ड, सम है मोस्ट नहीं, मतलब सिर्फ लिजार्ड नहीं है सम लिजार्ड है, मतलब कुछ लिजार्ड के पास एब्सेंट होगा, बट कुछ सबके और जो बचेगा उसके पास होगा। टिम्फैनम इज स्मॉल लेकिन होता तो है, टिम्फैनम ईयर ड्रम क्या होता है स्मॉल होता है बट होता तो है। टीथ आर प्रेजेंट एक्सेप्ट क्या है टर्टल्स एंड टोर्टोइस। ठीक है, टीथ क्या होगा इसमें प्रेजेंट होगा, सिर्फ टर्टल के पास और टोर्टोइस के पास नहीं होगा। रिस्पिरेशन किसके किसके थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू करेगा, किसके थ्रू लंग्स के थ्रू करेगा। गिल्स आर एब्सेंट। तो रेप्टिलिया में मगरमच्छ भी आ गया, और मगरमच्छ तो वाटर में रहता है, मगरमच्छ कहाँ रहता है वाटर में रहता है, लेकिन रिस्पिरेशन तो किसके थ्रू करता है लंग्स के थ्रू करता है। तो जब लेकिन इसके पास एक कैपेसिटी होता है कि वाटर के अंदर भी आधा से 1 घंटा तक सांस रोक सकता है, शायद ज़्यादा भी रोक सकता है। ठीक है, सांस रोक सकता है, और सांस लेने के लिए कहाँ आएगा ये ज़मीन पे आता है लंग्स से के थ्रू, इसलिए ये सांस लेता है। और गिल्स क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है। हार्ट कितना चेम्बर 3 चेम्बर, एक्सेप्शन है ये किसमें रेप्टिलिया के पास हार्ट कितना चेम्बर में होगा 3 चेम्बर में होगा, बट क्रोकोडाइल है 4 चेम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल के पास कितना चेम्बर हार्ट होगा 4 चेम्बर होगा, रेप्टिलिया के पास तो 3 चेम्बर होगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल के पास कितना चेम्बर होगा 3 चेम्बर का 4 चेम्बर का हार्ट होगा। और 3 चेम्बर में कौन कौन हो गया 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल्स, तो मिलकर क्या बना 3 चेम्बर हार्ट। क्लियर। मोस्ट रेप्टाइल आर ओविपोरस, ज़्यादातर रेप्टाइल क्या होगा ओविपोरस होगा, मतलब कि जो एग देगा अंडा देगा। ठीक है, जो एग ले करेगा। अब अगला सम आर विविपोरस, जैसे में लिजार्ड एंड स्नेक, जैसे में लिजार्ड एंड स्नेक। ठीक है, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड है मतलब कि ये टेम्परेचर के आधार पर अपना मतलब टेम्परेचर के अधीन अपना टेम्परेचर मतलब शरीर का टेम्परेचर चेंज कर सकता है, इन्वायरमेंट के अधीन अपना टेम्परेचर शरीर का चेंज कर सकता है। टेरेस्ट्रियल भी रहेगा जमीन पे भी रहेगा, और कहाँ रहेगा एक्वाटिक में रहेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल है क्रोकोडाइल, हाउस वॉल लिजार्ड, और ये क्या है गेफेलिस। ठीक है, और ये क्या है स्नेक्स, एनाकोंडा एंड पाइथन। क्या एनाकोंडा और पाइथन है। नेक्स्ट क्या है एप्स,
क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा का पांचवा टॉपिक, पांचवा पार्ट कौन है? एप्स है, एप्स, ठीक है, एप्स। साइज रेंजर फ्रॉम स्मॉलेस्ट ह्यूमिंग बर्ड टू लॉन्गेस्ट ऑस्ट्रिच। सबसे पहला कि साइज वेरी करता है, छोटा हमिंग बर्ड भी हो सकता है और बड़ा ऑस्ट्रिच भी हो सकता है, छोटा हमिंग बर्ड और बड़ा ऑस्ट्रिच भी हो सकता है। अगला क्या है? टेट्रापॉड वर्टिब्रेट विथ वेरियस फ्लाइट एडेप्टेशन फॉर लिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स। टेट्रापॉड वर्टिब्रेट होता है, ठीक है, और इसका जो फॉर लिम होता है आगे चल के किसमें काम करता है? विंग्स, मतलब मॉडिफाई होता है विंग्स में, जिसकी वजह से ये फ्लाइट कर सकता है, मतलब उड़ सकता है। बोलते हैं उड़ सकता है, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ठीक है। स्केल आर प्रेजेंट ऑन द फीट। स्केल कहाँ प्रेजेंट होगा? फीट पे प्रेजेंट होगा। स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द फीट। अगला, फिदर कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी। फिदर जो मतलब बोल सकते हैं पंख कवर होगा। पंख जो कवर होता है पूरा बॉडी को कवर करके रखता है, पूरा नहीं, मोस्ट ऑफ द बॉडी को कवर करके रखता है। क्यूटेनियस स्केलन क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। इसके वजह से उसका जो स्किन रहता है मुलायम रहता है थोड़ा। हिंड लिम्ब बियर 4 कलर डिजिट अडेप्टेड फॉर वॉकिंग स्विमिंग। किसके लिए? उसके बाद जो हिंड लिम्ब होता है अडेप्टेड होता है किसके लिए? वॉकिंग करने के लिए, चलने के लिए और स्विमिंग करने के लिए। उसके बाद नैरो सॉ फॉर अ बीक। नैरो सॉ जो होता है नैरो जॉ जो होता है किसमें? नैरो जॉ फ्रॉम अ बीक। बीक मतलब चोंच। नैरो जॉ से क्या बनेगा? बीक मतलब चोंच बनेगा, ठीक है। चोंच रहता है इसके पास, है चोंच। अब आगे टीथ क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा। टीथ क्या होगा? एब्सेंट होगा। बोन्स ऑफ इंडोस्केलेटन आर लाइट एंड स्पोनी। इंडोस्केलेटन का जो बोन होता है, बोन जो होता है इंडोस्केलेटन में क्या होगा? स्पॉन्जी होगा और थोड़ा लाइट होगा। अगला, ब्रीथिंग किसके थ्रू करेगा? ब्रीदिंग लंग्स के थ्रू करेगा। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू करेगा। उसके बाद अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कोल्ड ब्लडेड। यहाँ पर आ गया वार्म ब्लडेड, मतलब कि टेम्परेचर के अधीन अपना, मतलब इन्वायरमेंट के अधीन अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? चेंज नहीं कर सकता है, बट कांस्टेंट में टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, लेकिन पूरा टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकता है शरीर का। टेट्रापोड वर्टिब्रेट है, क्लियर है आप लोगों को टेट्रापोड। उसके बाद दे आर ओविपोरस, मतलब कि ले कहाँ एक क्या करेगा? अंडा देगा, ठीक है। क्या है? ओविपोरस है तो अंडा देगा। टेट्रापोड वर्टिब्रेट सही दोबारा आ गया। उसके बाद 4 चेम्बर हार्ट इज प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट में आ गया 4 चेम्बर हार्ट। कहाँ से स्टार्ट हुआ? वह एप से स्टार्ट हुआ। सबसे पहला कहाँ था? क्रोकोडाइल। कहाँ था? क्रोकोडाइल। उसके बाद कहाँ आ गया? 4 चेम्बर हार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? एविस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद कुलस्का मतलब इज प्रेजेंट, मतलब कि टेल के नीचे एक होल होगा जिसके थ्रू वो एक्सक्रिएशन करेगा, इसलिए बोल सकते हैं कुलस्का क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। यल्क लीडन एग हैव अ हार्ड सील, मतलब एक एग होगा उसके ऊपर भी एक हार्ड सील प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देख लेते हैं हमिंग बर्ड है। मैंने बोला था कि हमिंग बर्ड साइज वेरी करता है, छोटा भी हो सकता है, छोटा से लेके बड़ा तक सबको बोल सकते हैं पक्षी है, एप्स है। क्लियर? हमिंग बर्ड। और ये क्या है? मेल टर्फेड डक। अगला क्या है? मेमिलिया, सबसे डेवलप एनिमल बोल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल के अंदर आता है। सबसे डेवलप। इसके बाद मोस्ट इवॉल्व एनिमल किंगडम का सबसे डेवलप एनिमल कौन है? एनिमल का सबसे डेवलप, मतलब एनिमल किंगडम का सबसे डेवलप एनिमल कौन है? मेमिलिया है। सबसे डेवलप प्लांट कौन था प्लांट किंगडम का? कौन था? कौन? एंजियोस्पर्म। कौन था? एंजियोस्पर्म था। तो सबसे इवॉल्व एनिमल किंगडम सबसे इवॉल्व एनिमल है। क्लियर है हम लोग को? बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। क्लियर है? बॉडी डिविजिबल है किसमें? हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। उसके बाद मूवेबल आईलिड्स आर प्रेजेंट, जिसके वजह से हम आंख बंद कर सकते हैं, आंख खोल सकते हैं, आंख बंद कर सकते हैं, आंख खोल सकते हैं, ठीक है।
वार्म ब्लड एनिमल है, ये भी क्लियर है हम लोगों को कि टेम्परेचर के अधीन अपना मतलब एनवायरनमेंट के अधीन अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता है, कांस्टेंट मेंटेन कर सकता है, कांस्टेंट टेम्परेचर आ सकता है। हेयर एंड सबक्यूटेनियस फैट फ्रॉम आर इंसुलेटिंग। हेयर जो होता है, तो पहला कि हेयर मतलब उसको बचाव करता है। हेयर कितना हेयर रहता है, ये देख सकते हैं हम लोग, बिल्ली, क्यूट सी बिल्ली, ठीक है। इसके पास कितना हेयर है बहुत सारा हेयर है। तो है क्यूट कैट, ठीक है, तो क्यूटी पाई। तो इसके पास कितना सारा हेयर है, और हेयर के अंदर एक सब क्यूटिनियस लेयर, फैट बोल सकते हैं, जिससे हेयर मतलब रहता है सबसे अंदर नहीं, उससे ऊपर एक मतलब छोटा मतलब मोटा परत रहता है जिसके ऊपर हेयर लगा रहता है, ठीक है। वो किस में काम करेगा, इंसुलेट करेगा बॉडी फैट, उस फैट रहता है क्यूटेनियस में, तो बॉडी को क्या करेगा, इंसुलेटिंग करेगा, मतलब रोकेगा, मतलब बचाएगा, ठीक है। आगे, फीमेल हैव मेमोरी ग्लैंड, मतलब फीमेल के पास क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा की सबसे सबसे डेवलप मतलब कैटेगरी में लाए, जिसका नाम है मेमिलिया, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क नरिशमेंट ऑफ यंग वंस, बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मेमोरी ग्लैंड, जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। एयर पिन्ना आर प्रेजेंट, एयर क्या होगा, पिन्ना प्रेजेंट होगा, पिन्ना है प्रेजेंट है, पेयर में है एयर जो है पिन्ना क्या होगा, एयर का जो पिन्ना है प्रेजेंट होगा। अब बॉडी इज कवर्ड बाय फर, बॉडी क्या होगा, कवर होगा फर और हेयर से, ठीक है। बॉडी किससे कवर होगा, फर और हेयर से कवर है। इसके बाद 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट, मतलब पेंटाडेक्टाइल तो प्रेजेंट है, मतलब पाँच उंगली है, इसमें 5 उंगली है, पैर में 5 उंगली है, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, लिम्स प्रेजेंट होगा। डिजिट इन द फोर एंड हिल लिम्स आर नेवर मोर देन 5, हिंड लिम का और फोर लिम का जो डिजिट होगा, पैर का और हाथ का उंगली का 5 से ज़्यादा नहीं होगा, बट किसी किसी में होता है 6 होता है, एक्सेप्शन है वो सब, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होगा। लिम्स इंड क्लो नेल्स और हुप, लिम्स जो उंगली जो खत्म होगा कहाँ पर, नेल्स में नाखून पर, क्लोज पर और हुप्स पर। आगे, लिम्स आर एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, क्राउबिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। लिम्स किसमें काम करेगा, लिम्स किसमें काम करेगा, चलने में, दौड़ने में, फ्लाइंग करने में। बोला था मैंने कि आगे चल के जो मतलब उसका जो लिम्स होता है आगे चल के मॉडिफाई होता है किसमें, विंग्स में, तो उड़ने में भी काम करेगा। आगे रनिंग में, क्लाइंबिंग में, ब्राउबिंग में और स्विमिंग में काम करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। फ्लाइंग में रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स होगा, क्यों होगा गिल्स के थ्रू, क्योंकि ये किस में आ गया, मेमोरी ग्लैंड में आ गया, ह्यूमन में आ गया, ठीक है। रिस्पायरेशन किस थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा। अगला, हार्ट इज 4 चेम्बर, ह्यूमन के पास कितना चेम्बर, हार्ट, टूटने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, कितना चेम्बर, हार्ट कितना चेम्बर, 4 चेम्बर। अगला क्या है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उसके पास क्या है, विविपोरस एनिमल, मतलब डायरेक्ट बच्चा देगा, एग नहीं देगा। एक्सेप्ट डक वाइल्ड एंड पेल्थपस इक्निडा, मतलब कि ये तो पता हम लोग कि विविपोरस एनिमल जो होता है क्या करता है, विविपोरस एनिमल डायरेक्ट यंग वंस को मतलब बर्थ करता है, जन्म देता है, बट कुछ एक्सेप्ट है, जैसे डक वाइल्ड एंड इक्निडिया, ठीक है, जो क्या करेगा मतलब एग्स देगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है। मेमल्स लाइव इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटाट, क्या है, ऑल काइंड ऑफ हैबिटाट में ये सर्वाइव कर सकता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड फ्यूअर एक्वाटिक, ज़्यादातर कहाँ रहेगा, टेरेस्ट्रियल पे रहेगा, ज़मीन में रहेगा, और कुछ कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा। और एरियल बैट कैसा होगा, मतलब चमगादड़ कैसा होगा, हवा में उल्टा लटका होगा। तो सबसे डेवलप
एनिमल किंगडम का सबसे डेवलप मतलब एनिमल कौन है? ह्यूमन बोल सकते हैं, एनिमल को बोल सकते हैं मेमिलिया। कौन है? मेमिलिया। तो कुछ एग्जांपल पहला देखा हम लोगों ने, कैट देखा, ठीक है। उसके बाद एक डॉग, फीमेल डॉग, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड है इसके पास, और ये डायरेक्ट क्या कर रहा है? यंग वंस को जन्म दे रहा है। और ये क्या है? वेल है। वेल के पास क्या होता है? वेल के पास भी मेमोरी ग्लैंड होता है। और ये क्या है? बैट है। क्या है? बैट। कौन बैट? ये वाला बैट नहीं, चमगादड़, उल्टा लटका होता है, देखा था हम लोगों ने, चमगादड़। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म समाप्त होता है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने 4 पार्ट में इसको हम लोगों ने खंडित किया। तो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा चैप्टर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक भी बोल सकते हैं, और हायर क्लास के लिए सबसे अच्छा तैयारी, अगर इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो सब अच्छा, हायर क्लास के लिए सबसे अच्छा तैयारी, इससे अच्छा तैयारी कुछ भी नहीं होगा कि इतना अच्छा से आप लोग समझ चुके हैं इसको। और टिल देन थैंक यू, ठीक है, क्लियर।